परंपरा के महान संत एवं श्री सर्वेश्वरी समूह सेवाश्रम पड़ाव वाराणसी के संस्थापक परम पूज्य अघोड़ेश्वर भगवान राम ने जातीयता, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, मृत्यु भोज एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाने के अतिरिक्त समाज से बहिष्कृत कुछ रोगियों को सीने से लगाकर उनको समाज में मान सम्मान की जिंदगी दिया। पूज्य अघोड़ेश्वर के परंपरा में उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य धर्म रक्षित कपालिक राम बाबा अघोर पीठ जन सेवा अभेद आश्रम पोली दल्हा कलतारा छत्तीसगढ़ में स्थापित करके कई कल्याणकारी कार्यों का संचालन कर रहे हैं। आज पूज्य कपालिक राम बाबा जी के जन्मदिन के अवसर पे मगधांचल समग्र विकास पार्टी एवं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय रघुवर ने कहा कि परम पूज्य अघोड़ेश्वर भगवान राम जी के प्रिय शिष्य अघोर पीठ अभेद सेवा आश्रम अकलतारा छत्तीसगढ़ के संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्म रक्षित कपालिक राम बाबा जी का आज जन्मदिन है। परम पूज्य धर्म रक्षित कपालिक बाबा जी ने जन सेवा का अद्भुत कार्य प्रारंभ किया है। पोली डल्हा में जो उनके आश्रम हैं वहाँ विद्यालय और अस्पताल दोनों स्थापित है। अस्पताल और विद्यालय उन्होंने धनोपार्जन के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए खोला है जो सदियों से शिक्षा से वंचित तबका रहा है, उनके बच्चों और बच्चियों के लिए। और अस्पताल उन लोगों के लिए है जो गंभीर बीमारियों में इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है और बगैर इलाज के काल कलवित हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। वैसे लोगों की ज़िंदगी बचाने का उन्होंने प्रयास शुरू किया है। मैं उनके आश्रम में 2 बार गया हूँ, 2 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा है कि जो कभी झारखंड बिहार का हिस्सा था, झारखंड के काफ़ी बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। गरीब के बच्चे हैं जिनको कपड़ा, खाना, पीना तमाम इंतजाम आश्रम की ओर से निःशुल्क है, औषधि निःशुल्क है। आज जो देश के सामने परिस्थितियाँ बन रही हैं काफ़ी दुखद है। धर्म के नाम पर गृह युद्ध होने की संभावना है और सच पूछा जाए तो जो भी विवाद खड़ा हो रहा है उसे हम धार्मिक झगड़ा नहीं कहेंगे, अधर्म का झगड़ा कहेंगे। इसलिए कि भगवान राम के आदर्श, भगवान कृष्ण के आदर्श के लेकर कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं है। उसी तरह से दूसरे तरफ से जो लोग झगड़ा करना चाहते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको हजरत मोहम्मद साहब के आदर्श से कोई लेना देना नहीं है। तो यह तमाम जो देश में झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, दोनों जिम्मेवार हैं। क्योंकि देश के सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसे ध्यान भटकाने का एक भी बड़ा काम हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अघोर परंपरा के जो महान संत हैं, जिसमें परम पूज्य धर्म रक्षित बाबा जी भी शामिल हैं, से ज़्यादा समाज को उम्मीद है कि समाज को टूटने से, समाज में रक्तपात होने से बचाने का एक अभियान चलाएंगे। अघोर परंपरा महान क्रांतिकारी परंपरा है। परम पूज्य अघोड़ेश्वर भगवान राम जी ने इसे आम जनता के लिए खोल दिया था। इसके बारे में कई भ्रांतियाँ रही हैं जो धीरे धीरे समाज में दूर हो रही हैं। परम पूज्य अघोड़ेश्वर भगवान राम हाल के दिनों में पहले संत रहे हैं जिन्होंने समाज के उपेक्षित वर्ग यानी कुष्ठ रोगियों को अपने गले से लगाया, उनके लिए अस्पताल खोला, उनकी सेवा शुश्रूषा की
और समाज में उनको मान सम्मान दिलाने का काम किया। इतना ही नहीं, जो धर्म के नाम पर आडंबर है, जो अंधविश्वास है, उस पर उन्होंने हमला किया। मृत्यु भोज का विरोध किया। जो शादी में दान दहेज है उसका उन्होंने विरोध किया। और आज उनके जो अनुयायियों के आश्रम है या उनके द्वारा स्थापित आश्रम है, वहाँ कोई भी जाकर देख सकता है कि चाहे राजा हो या रंक, रिक्शा चालक हो या कोई बड़ा उच्च अधिकारी हो, तमाम लोग एक पंक्ति में भोजन करते हैं। इत्र सेट से दमकने वाली खूबसूरत महिला हो या दिन रात काम करने वाली पसीने से लथपथ गरीब की महिला हो, एक साथ भोजन करते हैं। तो अघोर आश्रमों में मुझे समता का दर्शन होता है और मानवता का पाठ वहाँ पढ़ा जा सकता है। इन कार्यों को, परम पूज्य योगेश्वर के कार्यों को श्री धर्मरक्षित राम कपाली बाबा जी आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम हृदय से उनके चरण कमलों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके मानने वाले जो लोग हैं, वह प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, जो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, विकास के नाम पर पहाड़ों को तोड़े जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं, नदियों को संकुचित किया जा रहा है, गांव में जो जलाशय हुआ करते थे आज उसको नष्ट कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और एक अभियान चलेगा। परम पूज्य योगेश्वर भगवान राम जी ने कहा था कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य बनने की आवश्यकता है। तो इन बातों को अमल में लाने का काम या समाज में फैलाने का काम अघोर परंपरा के लोग ही कर सकते हैं। और अभी कुछ जो देश में हो रहा है, इससे भी निपटने का काम अघोर परंपरा के लोग ही कर सकते हैं। मैं परम पूज्य योगेश्वर कपालेश्वर श्री धर्मरक्षित कपालीराम बाबा जी के चरण कमलों में एक बार फिर प्रणाम करते हुए यह संकल्प लेता हूँ कि मेरे जैसे अदना इंसान की जहाँ आवश्यकता होगी, जन सेवा के कार्यों में, चाहे प्रकृति बचाने का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो या जो कुछ भी हो, उसमें जो हमसे बनेगा हम उनके साथ हैं।